नमस्कार। पीएमसी हिंदी की ज्ञान धारा श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ फिर एक बार डॉक्टर गुरमेल सिंह जी विर्क, जो रिटायर्ड सीएमओ हैं, जिन्होंने बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है। और बहुत ही हैरानी की और मज़े की बात यह है कि भारत सरकार के सहयोग से डॉक्टर साहब पंजाब योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर चला रहे हैं, रिसर्च सेंटर जो बरनाला के भदौड़ में है। और आज डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर डॉक्टर साहब बहुत ही अनुसंधान कर रहे हैं और डॉक्टर इस बात को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि ध्यान करने से कैसे हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी कड़ी में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए विषय के साथ हम डॉक्टर साहब से विचार करेंगे और पिरामिड ऊर्जा के विज्ञान को समझेंगे। डॉक्टर साहब, आपका पीएमसी हिंदी के स्टूडियो में बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने अपने कीमती समय से समय निकालकर हमें कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद दीदी, जो आप दिन रात पब्लिक की सेवा में उनको सेहतमंद एंड तंदुरुस्त बनाने के लिए लगे रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज हम शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की कि आज वास्तु जो विज्ञानी हैं, वास्तुशास्त्र जो जानते हैं, वो भी पिरामिड का भरपूर उपयोग कर रहे हैं और पिरामिड ऊर्जा से लोगों को अवगत करा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पिरामिड ऊर्जा को हम अपनी जीवन शैली में अपनाकर अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं? इसके पीछे क्या विज्ञान है? पिरामिड की ऊर्जा तो सभी जगह मिलती है, लेकिन उसको यूज बरतना कैसे है, ये एक कला होती है। जो व्यक्ति पिरामिड ऊर्जा को यूटिलाइज करता है, बरतता है, फोड़े से लेकर कैंसर तक उसकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मानसिक बीमारियां भी और शरीर की बीमारियां भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, वो फिजिकली मेंटली पूरा ताकतवर है, लेकिन उसका दिमाग तो सभी तरफ घूम रहा है ना। अगर हम पिरामिड की शक्ति के साथ अपने ध्यान को जोड़ लें, अपने श्वासों के ऊपर ध्यान जोड़ लें, तो हमारी ये ऊर्जा इस क्षेत्र को छोड़कर ब्रह्मांड में चली जाती है। इतना फायदा है इस पिरामिड का। पुराने ऋषियों मुनियों का अगर आप इतिहास ढूंढें तो आपको कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा कि फलाना सच एंड सच देवी देवता या महान व्यक्ति पिरामिड के बीच बैठकर ध्यान करता था। तो उसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये पिरामिड की साइंस आ गई है। बाहर के देशों में जब जाओगे तो हर घर लगभग पिरामिड की शक्ल के बना हुआ है। बहुत ही पुरानी सदियों के कई भी हजारों साल पहले की खुदाई के बीच भी उस तरह के घर मकान मिल रहे हैं जिनकी शक्ल पिरामिड की होती है। तो पिरामिड ब्रह्मांड की ऊर्जा को एकत्र करके उसकी शक्ति को बढ़ाकर नीचे धरती की ओर फेंकता है, उसको बोला जाता है पिरामिड। ये किसी देश की लैंग्वेज है पिरामिड। जैसे पंजाब की पंजाबी, हिंदी की किसी की हिंदी, मराठी, इस तरह मुझे भी समझ नहीं आता कि किस देश की यूनानी कौन सी भाषा है पिरामिड। तो पिरामिड देखिए, पता नहीं मैं कैसे समझा रहा हूँगा। 4 दिशाएं भगवान ने दी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये तो कुदरत की दिए हुए हैं, ठीक नहीं? तो इन दिशाओं के बीच की सेंटर के जो लोग हैं, उनमें आधा नॉर्थ का हो जाएगा, आधा साउथ का हो जाएगा। जहाँ से ज्ञान बढ़ता है, इस जन्म का भी, लाखों साल पहले का भी, और जो पीछे आना है या उसके बाद जन्म लेना, वहाँ का भी ज्ञान। वही चक्कर से इसको बोलते हैं स्वय दृष्टान। हमने इस समय का, आने वाले समय का और जो पहले का सभी का हमें ज्ञान हो गया। नीचे मूलधार आ गया। मूल होती है जड़, तो सभी चीज़ों की जड़
वो रेड कलर का होता है। समझ आ गया ना? तो अलग अलग संप्रदाय परमात्मा से जुड़ने के लिए अलग अलग ढंग जुड़ते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी जी का जो ग्रुप है वो भी आध्यात्मिक शक्ति से ऊपर के मंडलों में जाता है। वो जो गिफ्ट देते हैं किसी को, मुझको भी उन्होंने बहुत से गिफ्ट दिए थे, तो उनका रेड कलर का होता है। तो रेड कलर को देखते जाओ, अलग अलग चीज़ है। क्योंकि पिरामिड के ऊपर जो रिसर्च की है जो लाखों करोड़ों साल पहले की है। आप कमरा पिरामिड टाइप का बना लो, किसी चीज़ का भी बना लो, उसके बीच लेटो बैठो, तो आप उस विद्या को घर घर पहुँचा रहे हो। और ये साइंटिफिक है। जिस कलर का भी पिरामिड रखोगे वहाँ के जितने भी अपने केमिकल स्ट्रक्चर है खून का, वो सारा चेंज होकर शुद्ध हो जाता है। डॉक्टर साहब, पौंडीचेरी में एक मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है पिरामिड एनर्जी के साथ और जगह जगह पिरामिड लगाए हैं। तो उनकी ये रिसर्च कहती है कि पिरामिड में ध्यान करने से, पिरामिड के नीचे ज़्यादा समय बिताने से, क्योंकि क्लासरूम भी पिरामिड शेप में है, तो उनके स्कूल का टॉप स्कूल्स में नाम आता है और जो स्टूडेंट हैं उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी हर फील्ड में परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गई है। इसके लिए तो मैं दीदी पहले ही बोल चुका हूँ ना। आप पिरामिड के बीच बैठ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आपकी पावर 8 to 16 टाइम बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी ऊर्जा है इस पिरामिड में। क्योंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा, ये हमारे पास पिरामिड है, तो इसके ऊपर ब्रह्मांड की ऊर्जा तो इसके ऊपर ही आके टकराएगी ना। इसने उस ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लेना है, अपने अंदर खींच लेना है, और नीचे इसने जाकर उसको बांटना है। तो पूरी शक्ति को जो इस तरह बिखरी हुई है इसने खींचकर हमारे अंदर फेंक दिया। तो हमें तो वो एनर्जी इसकी सहायता से मुफ्त से मिल गई। अब हमारी इच्छा है इसको जहाँ रख लो, जहाँ रख लो, जहाँ रख लो, जहाँ किसी भी चक्कर पे रख लो। चक्करों की बात नहीं, जो भी पार्ट आपको दुख दे रहा है इस समय, शरीर का या मन का, इसको वहाँ रख लो, बस रखना ही है। हालांकि उत्तम इलाज तो ये होता है कि आप उस समय अपना ध्यान अपने प्राणों के साथ, श्वास के साथ जोड़वाना पाना से, ठीक है नहीं? तो ब्रह्मांड की तो शक्ति सभी जगह फैली हुई है। इसने क्या करना है, उस शक्ति को पकड़ा और उस व्यक्ति के ऊपर फोकस कर दिया जहां ये रखा हुआ है। तो ये 8 एंगल का होता है, 8 ही भुजाएं होती हैं। अष्टांग का जोग पढ़ा होगा आपने। तो कहने का मतलब दीदी ये है कि 8 एंगल का किसी भी चीज का बना लो, आपने उस पार्ट के ऊपर रख दो जो आपको सबसे ज्यादा दुखदायक देता है। कहीं फोड़ा फिंसिया वहां रख दो, कोई जॉइंट में दर्द है जॉइंट के ऊपर रख दो, नाक की समस्या नाक के ऊपर रख लो, आंख के ऊपर रख लो, कहीं भी रख लो, इसने फायदा देना ही देना है। फिर वो आगे होता है लालच। अरे भाई मुफ्त की विद्या मिल रही है ब्रह्मांड से, ये सारा काम पिरामिड कर रहा है, मेरे अंदर फेंक रहा है, तो हम क्यों ना और लालच करें, क्योंकि लालच तो सभी के लिए बुरा होता है, लेकिन हम क्यों ना ब्रह्मांड का और लालच कर ले। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें जब मैग्नीफायर ग्लास पे आती हैं तो नीचे रखे पेपर को जला देती है, तो क्या उसी तरह ये पिरामिड जो है ये विश्व ऊर्जा को एकत्रित करके उसके नीचे जो भी रखा जाता है उसमें डाल देता है? जहां भी ये हम रखेंगे तो विश्व की एनर्जी को एकत्र करके इसने उस पार्ट के ऊपर सारी शक्ति लगा देनी है जहां ये रखा गया। अगर वहाँ कोई माड़ी चीज़ है, बीमारी है, फोड़ा है, कैंसर है, जहाँ कोई भी बीमारी है, तो पहले इसने उस गंदगी को मचाना है, इस एनर्जी ने। हम उस गंदगी को दवाइयों की सहायता से मचाते हैं, और ये अल्लाह ईश्वर भगवान कुदरत की दी हुई सूर्य ऊर्जा पिरामिड के द्वारा होती हुई वो सारी कार्य करती है।
अगर वहाँ कोई बीमारी नहीं है तो ये ऊर्जा मचाती नहीं है, वहाँ की ऑर्गन को शक्ति देती है, तो ये डबल फायदा होता है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर शरीर के उस हिस्से में कोई तकलीफ है तो वो जो गंदगी इकट्ठी हुई है वो जल जाएगी। पिरामिड उसको जला के हाँ, वो हिस्सा साफ कर देता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर पिरामिड शक्ति देता है। हाँ, उस पार्ट को इतनी एनर्जी देता है कि अगर दोबारा आपके पार्ट में कोई बीमारी आई तो आपका पार्ट उसको जला देगा। वो तो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए कहा जाता है कि जब हम बिखरी हुई शक्ति को, बिखरी हुई धूप की किरणों को 8 एंगल के ऊपर एकत्र करते हैं, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि जो सामने चीज आए उसको मचाया जाता है। वो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए भी इसकी पावर कितनी है। मान लीजिए धूप में आपने किसी पानी को उबालना है तो आग की में इस्तेमाल नहीं करना, तो धूप के बीच आप 8 एंगल का पिरामिड उसके ढक्कन के ऊपर रख दो, पानी बॉयल होने लग जाएगा। इतनी शक्ति है पिरामिड में। शक्ति तो सारी ब्रह्मांड में है। उस ब्रह्मांड की शक्ति को हमने एकत्र कैसे करना है, इकट्ठा कैसे करना है, ताकि उस बिखरी हुई एनर्जी को एक साथ करके हम किस पार्ट के ऊपर रखें ताकि उसकी बीमारी या उसके नेगेटिव थॉट खत्म हो जाए। तो इसी तरह सोलर पावर भी काम कर रहा है, जो सोलर एनर्जी को हम ले रहे हैं वही है, वही टेक्निक से, वही टेक्निक है। अगर वही सोलर पिरामिड शक्ल में बन जाए तो क्या कहना। अभी सोलर सिस्टम लोगों को ज्ञान नहीं है, आपके माध्यम से जो ज्ञान जाएगा तो सोलर सिस्टम घर घर लगा रहे हैं ताकि भगवान की दी हुई सूरज की ऊर्जा से हम इतनी गर्मी पैदा करें कि हमें दूसरी किराए के ना लेना पड़े। अगर वही सोलर सिस्टम पिरामिड में बन जाते हैं, अरे क्या करिश्मा होगा। जैसे डॉक्टर साहब इस पे बहुत रिसर्च हुई है, रशिया में और अमेरिका में बहुत वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं इसमें रिसर्च करने पर। तो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अपने हर दिन के जीवनचर्या में इस पिरामिड ऊर्जा का कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, अपने खाने में, अपने स्वास्थ्य के लिए या रहने के लिए? 24 घंटे इसका इस्तेमाल कर सकता है। श्वास हमने लेना है, कमरे में लेना है, हाँ जी, कमरे में पिरामिड रख लो तो सारी एनर्जी ब्रह्मांड की एकत्र होगी, सारे कमरे में चलेगी। शरीर का जो भी पार्ट आपको ज्यादा दुखदायक देता है वहां पिरामिड रख के सो जाओ। पानी पीना है, जो भी घड़ा है आपका, मिट्टी का घड़ा, उसके ऊपर जो उसका ढक्कन है उसको उठा दो, तो ढक्कन के ऊपर ये रख दो तो सारी एनर्जी उसके बीच चली गई। बल्ब है, बल्ब की रोशनी है तो रात को तो रोशनी होगी ना, तो जिस पार्ट के ऊपर आपका ज़्यादा परेशानी है उस पार्ट के ऊपर बड़ा या छोटा बांध कर रख लो, सारी रात मौज करेगी। कुछ भी नहीं, कमरे के बीच रख दो, उसकी तरंगों में ही फर्क पड़ जाएगा। तो जैसा कि एक रशिया में रिसर्च किया गया कि उन्होंने जो खूंखार कैदी थे उनका खाना बनता था उसमें नमक में उन्होंने पिरामिड रख दिए, तो चार्ज करके जब वो खाना कैदियों को खिलाया गया तो उनका जो खूंखार व्यवहार था उसमें बहुत बदलाव आ गया। तो वही तो बात दीदी मैं कह चुका हूँ ना, आप कोई भी भोजन बनाते हो उसको पिरामिड बर्तन में रख दो, बन गया तो अब उसको पिरामिड आकार का कोई भी बर्तन ले लो, उसके बीच रख दो, उसके बीच एनर्जी आ जाएगी। वो तो उन्होंने अकेला साल्ट के ऊपर करके दिखाया है। हाँ जी। आप पानी ले लीजिए, एक पानी पिरामिड के नीचे रखिए और एक पानी सिंपल पिरामिड के बाहर है, तो 2 बूटे ले लीजिए कोई मर्जी, तो दोनों को आप पानी दोगे, लेकिन एक को पानी आपने पिरामिड वाला देना और एक को दूसरा पानी, तो पानी तो पिता है, वो तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी? पिरामिड वाले पानी की। नहीं समझे? तो हम अपने रिसर्च सेंटर भदौड़ में, डिस्ट्रिक्ट बरनाला पंजाब में,
तो हमारा काम इन्हीं विद्याओं के ऊपर सर्च करके ही हम फोड़े से लेकर कैंसर तक का इलाज करते हैं। रेफर्ड केस आते हैं जिनको सभी एलोपैथी आयुर्वेद होम्योपैथी के डॉक्टर कहते हैं वी आर सॉरी, अब अंतिम स्टेज में घर ले जाओ। या किसी को कैंसर है वो कहेंगे भी जहाँ इसका ऑपरेशन करेंगे, जहाँ इसकी रेडिएशन करेंगे या कीमो करेंगे, इससे इसकी 2 साल 5 साल उम्र बढ़ जाएगी, उसके बाद तो इलाज नहीं है। तो उन पेशेंटों के पास, वो पेशेंट ही हमारे पास आते हैं, शुगर, हार्ट, गठिया, अंधापन, पागलपन, मेंटल लो, कैंसर, रेफर्ड केस। तो उनको हम क्या करते हैं, जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, खुराक का जहाँ हवा का बाजू वो तो हम देते ही देते हैं। एक्स्ट्रा मस्ट क्या करते हैं, पैरामेड। हमारा एक शीशे का कमरे बने हुए हैं, शीशे का, एक पैरामिड के बीच हमारे 7 रंग किए हुए हैं। हम पेशेंट को कहते हैं भाई बैठ जाओ, इसके बीच 2-2 मिनट सभी रंगों की तरफ देखते जाओ। जहाँ कई बहुत ही सीरियस होते हैं उसका बेड वहाँ रख देते हैं और तो कुछ करते ही नहीं है। और जो व्यक्ति हेल्दी है, जहाँ शाम भटका, उसको बोलते हैं भाई आप पैरामिड के बीच तो बैठ गए, तो मन तो आपका भटक रहा है ना, इस भटकते हुए मन को आप अपने श्वासों के साथ जोड़ लो। मैं नहीं कहता कि आप हिंदू का भजन कीजिए, सिखों का भजन कीजिए, मुसलमानों का कीजिए, ईसाइयों का कीजिए, सभी के सभी भजन बहुत पवित्र हैं। लेकिन मैंने तो आपको जात पात में नहीं रखा है, तो मैंने तो कुदरत के साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारा सेंटर तो नेचुरल है, कुदरत के साथ जोड़ना है। तो वो कहते हैं फिर हम क्या करें। अरे भाई भगवान ने श्वास दिया है कि नहीं, मेरे लिए इसलिए आ रहे हो ना क्योंकि तुम्हें डर, अब श्वास तुम्हारे मुकने वाले हैं। सभी डॉक्टरों ने कह दिया भी अब मरने वाला है, मरना आप चाहते नहीं, तभी मेरे पास आए हो ना। तो इस भटके हुए मन को अपने श्वासों के साथ जोड़ ला। वो कहते हैं किस नाक से खींचूं, किधर से छोड़ूं, किधर से कुंभक करूं, मखें चक्करों में क्यों फंसते हो। अरे परमात्मा की दी हुई हवा, एयर, नाक आपको भगवान ने दिए है, आपने काम इतना ही करना है कि आप भटकते हुए मन को अपने श्वास के ऊपर टिका लो। बस कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना अंदर ना जाए। तो उसको मौत दिखाई देती है, तो हमारे एक एक शब्द को रब का रूप समझ कर अगर हम कोई बुलाते भी ना, डॉक्टर साहब मेरा ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि मौत से डरते हैं कोई व्यक्ति, मौत से, तो वहाँ हम यही करते हैं। उसको बोलते हैं बाबा कहीं भी हो, लेटे हो, किसी भी पोजीशन में बैठे हो, अपने भटकते हुए मन को अपने श्वास के साथ जोड़ लो। फिर जो कोई ज़्यादा इच्छुक होता है फिर उसको बतला दिया जाता है भाई पैरामिड टाइप, उसमें आनापान करोगे तो ज़्यादा ठीक है, किसी और श्वास के चक्रों में नहीं जाना। जे अलोम है, जे विलोम है, जे कुंभक है, इंटरनल कुंभक, रेचक, तो जे एक्सटर्नल कुंभ, उन चक्रों में मत जानो, वो आगे की विद्या है। आप अपने भटकते हुए मन को अपने प्राणों के साथ जोड़ लो, क्योंकि प्राण बचाने के लिए आप मेरे पास आए हो। देखा आपने, डॉक्टर साहब के विचार सुने और उनकी वैज्ञानिक जो रिसर्च है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया कि आपको किसी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पिरामिड लगाइए, उसके नीचे बैठकर सिर्फ सांसों के साथ ध्यान कीजिए और अपने आप जब अपनी प्राण ऊर्जा से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ खुद से ही पता चलेगा। अगर आप इसमें और ज़्यादा गहरी रिसर्च करना चाहते हैं और अपने पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अलग अलग रंग के पिरामिड ले सकते हैं आप और अपने चक्रों के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कि रेनबो में कलर होते हैं और आखिर में तो सब हमें प्रकाश दिखाई देता है तो उसमें सारे ही कलर हैं। तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कई तरह से पिरामिड को इस्तेमाल करके। आप पानी चार्ज कर सकते हैं, नमक, अपने जो नमक यूज़ करते हैं उसमें पिरामिड रख सकते हैं और कई तरह के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इस पर बहुत रिसर्च जो आपको गूगल पे भी मिलेगी, बहुत सारे बुक्स हैं। द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड बिल शुल एंड एड पिटेट की है, और साइकिक पावर्स कैसे हमारी जागती हैं। तो जितना आप गहराई में जाते जाओगे उतना आप हीरे मोती पाते जाओगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपके वहाँ पर नेचुरल लाइफस्टाइल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, आज का जो व्यक्ति है, बच्चे से लेके बूढ़े तक,
वो एसी में ही रहना पसंद करता है। ना तो उसे गर्मी बर्दाश्त होती है, ना सर्दी बर्दाश्त होती है। तो हर समय एसी में रहना या हीटर में रहना, टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, तो क्या उससे भी हमारी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है? उससे प्रभाव पड़ता नहीं, पड़ चुका है और पड़ रहा है, और अगर लोग जागृत नहीं होंगे तो और गहरा माड़ा असर पड़ता जाएगा, क्योंकि वो सब अननेचुरल हैं, कुदरत के उल्ट चलते हैं। आपने बोला लोग एसी में रहते हैं। एसी का क्या मतलब होता है? एयर को कंडेंस कर लेना, एयर को कंडेंस कर लेना यानी एयर को संकोच लेना। जबकि जीवन रूपी हवा, जिसको पवन गुरु कहा गया, उसको कंडेंस कर लिया तो उसके दायरे को छोटा कर दिया, उसकी पावर खत्म कर दी। एयर को कंडेंस करने के लिए जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वातावरण के हिसाब से, सर्दियों में ठंडी, गर्मियों में गर्म होती है कि नहीं, तो हमने कुदरत को उल्ट कर दिया। उसमें ऐसी चीजें डाल दी कि पूरी नेचुरल एयर को ठंडा कर दिया, तो कुदरत को उल्ट होगा कि नहीं? गर्मी में कुदरत कहती है कि भाई वातावरण गर्म चाहिए मुझे, ठीक है नहीं, तो हवा भी उस हिसाब से उतनी गर्म होगी। तो हमने कुदरत के उल्ट जाकर उसको ठंडा कर दिया। तो जब कुदरत का बनाया हुआ शरीर है तो उसके कानून के उल्ट चलेंगे तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो जो व्यक्ति एसी में रहते हैं वो मानसिक तौर पे कभी खुश नहीं होंगे, उनकी चमड़ी में कभी ग्लो आएगा ही नहीं, उसकी जॉइंट दूसरी व्यक्तियों की वजह से, दूसरे व्यक्तियों के कंपैरिजन ज़्यादा दुखेंगे, उन लोगों में मोटापा ज़्यादा आएगा दूसरे व्यक्तियों की वजह से। फिर एसी अकेला ठंडा नहीं रखता, एसी की भी जो गैसें डाली जाती हैं वो खतरनाक होती हैं। एसी के बीच कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमारे शरीर ने नाक को लगाया कि साफ हवा परमात्मा की प्राण रूपी अंदर खींच और अंदर से गंदगी हवा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल। और एसी में क्या करते हैं हम? एसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो हमारा शरीर नाक से बाहर निकालता है, हम उसी को बार बार खींचते जा रहे हैं, तो फिर हमारी तो इम्यूनिटी सिस्टम तो गायब हो जाएगा। फिर जो व्यक्ति एसी में रहते हैं वो गर्मी का आनंद कहाँ मानेंगे, पसीना कब लाएंगे, वो नहीं समझे। और हम उस कुदरत के कानून को तोड़ के पसीने को रोक देते हैं। कमरे में एसी चढ़ लिया, मेहनत हमने करनी नहीं, बाहर एसी नहीं साथ में ले जा सकते, पाउडर लगा लिया, कोई तेल लगा लिया, ताकि जो चमड़ी के रोम है टोटली बंद हो जाते हैं, पसीना आता नहीं। तो पसीने में मल्टीपल सैकड़े वैरायटियाँ गंदगियाँ होती हैं, जो भगवान हमें बचाने के लिए पसीना लाता है, तो पसीने को हम रोक लेते हैं। तो बात आपने एसी की है, क्लियर है? तो एसी से पसीना आना बंद हो जाता है, हमारी चमड़ी को जो रोम है ये बंद हो जाते हैं, और पसीने के द्वारा जो उसके बीच माड़े गंदगी के पार्ट होते हैं वो हमारे शरीर के बीच ही रह जाते हैं। वो जहाँ जमेंगे वहाँ बीमारी लग जाएगी। चमड़ी में लगी चमड़ी की बीमारी, बालों की जड़ों में लगी बाल, दांतों में चली गई, खून में चली गई, जॉइंट में चली गई। फिर उसकी पीड़ा लेकर हमारे डॉक्टर के पास आते हैं, हम पेन किलर दे के अपना पैसा कमा लेते हैं, तुम कहते हैं सारी उम्र बीमार रहो और एसी चलाते रहो। तो इसलिए पहली बात तो एसी बरतना ही नहीं चाहिए। मेरे लेक्चर को सुनकर बहुत से लोग कहेंगे हाँ अरे एसी माड़ा है, वो छोड़ना चाहेंगे, उनसे छूटेगा नहीं, आदत पड़ी हुई है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जब भी आप एसी चलाएं आप एक या दो विंडो को खुला रख लीजिए, ताकि कमरे का वातावरण हल्का सा ठंडा रहे और जो एसी की गैस है वो बाहर निकलती जाए। ये एक अल्टरनेट है। आज आधा घंटा चलाया, कल को 5 मिनट और कम कर दो, करते करते इसका पीछा छोड़ दो। अगर बचना है तो नहीं एसी की तरह जमते जाओ, और एक दिन मंजे के ऊपर इतना जम जाओगे बर्फ की तरह कि साइड दिलाने वाला भी कोई और होगा।
डॉक्टर साहब, आपने कई जगह पर ऐसा भी बताया कि अगर हम रात के समय गमले पीपल के को लगाकर गमले में रख लेते हैं तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात हम कर रहे थे कि ऊर्जा तो ब्रह्मांड की सभी जगह जाती है। उस ऊर्जा को कौन कैसे ग्रहण करता है, लियाकत वहाँ होती है। जैसे आपने जो चमत्कारी विद्या लोगों तक पहुँचाने के लिए इसका एग्जाम्पल दे दिया। अरे भाई, ऊर्जा तो भगवान सभी को एक साथ हो रहा है ना। उस ऊर्जा को अगर ज़्यादा ग्रहण करना तो पैरामिड कर लीजिए। तो इसी तरह बूटे हैं, तो जो भी बूटे हैं उसको किसी भी पैरामिड में चार्ज किया हुआ पानी, जहाँ कोई गमला लीजिए, एक के ऊपर आप पिरामिड कर दें और दूसरे के ऊपर छोड़ दें तो दोनों की ग्रोथ देख लीजिए। दूसरा, आप बूटों की सब्जी सलाद की बात कर रही थी, तो हर सब्जी सलाद जो खाना है वो कोशिश करो कि अलग अलग कलर का खाया जाए, क्योंकि 7 तरह के फल फ्रूट मिलते हैं, तो 7 रंग ही इसमें होते हैं, तो 7 ही चक्कर होते हैं, तो 7 ही सत्य होता है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि आप अलग अलग रंग का सब्जी सलाद फ्रूट खाएं, अलग अलग रंग का। अगर उस रंग के बीच उसी कलर का पिरामिड उसके ऊपर रख दे तो और भी ज़्यादा फायदा होता है। यानी किसी पिरामिड में भी रख दो। मान लीजिए पिरामिड नहीं है तो भगवान के दिए हुए सब्जी सलाद फ्रूट को जिस रूप में भगवान ने दिया है वो खाइए, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें खाते हैं हमारे शरीर के भी जो इलेक्ट्रॉनों की करंट होता है वो हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी जो बुक है पिरामिड के ऊपर जो आपने बांट रहे हैं उसके बीच भी इसका एक जिक्र आता है, शायद इसी मंथ का या पिछले मंथ का आपका मैगजीन है, उसके बीच सब्जी सलाद फ्रूट के ऊपर भी 4 पेज का आपने लिखा है, तो उसको पढ़ लीजिए कि कैसा 7 रंग का भोजन हमें खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि हमें अपने भोजन में 7 रंग की सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो चक्र हैं उनके भी रंग हैं 7। तो सब तरह की सब्जियों में रंग लेने से, फलों के रंग में लेने से हमारे जो चक्र हैं वो ऊर्जावान होते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बीच में रह गई कि अगर आप पीपल का गमला कमरे में रख लेते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? पीपल का एंड तुलसी का, वैसे तो सभी बूटे जिनके अलग अलग रंग हैं उसका कुदरत ने हमारे चक्रों के हिसाब से बनाया हुआ है। कुदरत बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि कितने लाख जूनियों के बाद भगवान ने इस मानव जाति को जन्म दिया है, तो इसके लिए उसने सभी साधन जुटा दिए कि कुदरत के सभी हर जगह आपको मिलेगी, उसको यूटिलाइज करो। तो रही गल पत्तों की, वैसे तो कोई पत्ता ले लो वो ग्रीन कलर का होता है, कोई भी पत्ता किसी न किसी स्टेज के ऊपर ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का होगा। क्लियर है? तो सूरज की रोशनी में भी 7 रंग होते हैं। अगर मैंने कोई भी ग्रीन चीज खा ली, समझ लो मैंने सूरज की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अगर उसी चीज ऊर्जा को हमने पिरामिड के बीच रख लिया तो पिरामिड की 800-700 पावर गुण उसके बीच और बन गई। तो बात चली थी आपकी पिप्पल की। पिप्पल एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा ट्री है जो 24 घंटे दिन रात ऑक्सीजन देता है। तो हमें जीवन जीवन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। गंदी हवा तो हमारे नाक से भगवान निकालता रहता है, तो साफ हवा में मिलती है। दूसरे जितने वृक्ष हैं वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो रात को हम कमरे के बीच लेटे हुए हैं, कमरा हमारा बंद किया हुआ है, बाहर की हवा हम आने नहीं देते, एसी लगा हुआ है, मुंह हमारा ढका पड़ा है, तो हमारे नाक से निकली हुई गंदी हवा कमरे में जाएगी कि नहीं?
तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, उस एसी की कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, मारे जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए पीपल एक ऐसा दरख्त है, उसको गमले में लगाकर रात को अपने कमरे में रख लो। पिपली एक ऐसा दरख्त है जिसने 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड को खाना है। वो ब्रह्मांड से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और देता क्या है? ऑक्सीजन, जो हमें जरूरी है। तो रात को हमारे कमरों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि एक तो एसी चल रहा है, एसी चला है तो सभी विंडोज खत्म है, तो हमारे नाक से निकली हुई गंदी हवा भी, परिवार के और मेंबरों की कार्बन डाइऑक्साइड, तो सारा वातावरण कमरे का गंदा हो जाता है, दूषित हो गया। उससे हमारे खून का जो पीएच लेवल होता है वो डिस्टर्ब होकर एसिडिक बन जाता है, तमोगुणी बन जाता है, जो कि हमें बीमारियों का कारण बनता है। तो जिंदा तो हम श्वास के साथ हैं, तो रात को अगर हम इस तरह की गंदी हवा लेंगे तो यही गंदी हवा खून में जाएगी, तो खून एसिडिक बनेगा, पीएच उसका डिस्टर्ब होगा, और कोई भी बीमारी, शरीर की या मानसिक बीमारी, whatsoever the disease is there, that will take place only at that time when our blood becomes acidic। हिंदी में हमें फोड़े से लेकर कैंसर तक, शरीर से लेकर ब्रेन तक, मन तक, जो भी भगवान के पार्ट है, इसको बीमारी तभी लगेगी अगर हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, उसकी पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम धर्म की दृष्टि से कहते हैं तमोगुणी खुराक आ गई। तो उस चीज से बचने के लिए कि हमारा खून रात को शुद्ध बने, तो उसके लिए शुद्ध ऑक्सीजन का आना जरूरी होता है। तो उसके लिए पिपल का वृक्ष लगा लीजिए, पिपल के हरे पत्ते तोड़कर एक रात के लिए रख लिए, तो जब तक वो हरा रहता है उसको यूटिलाइज कीजिए। तो नहीं अच्छा होता है। गमलों में हम नकली कितने बूटे लगाकर सपने के लिए महंगे महंगे रखते हैं। अरे भाई, उसी गमले में मिट्टी डालकर वहाँ जहाँ से ये वृक्ष मिलते हैं उनको वही पीपल का वृक्ष दे दो। इतना इतना होता है, रात को रखो कमरे में, बाहर उसको फेंक दो। तो कहने का मकसद है पीपल और तुलसी ये दोनों रात को ऑक्सीजन देती हैं। तो हम कहते हैं भी हर घर में गमले में, जैसे जे आप जहाँ बनाए बैठे हो, तो अभी भी हम एक तरह की गंदी हवा में श्वास ले रहे हैं। अब 4 जने बैठे हैं, चारों की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? कमरे में। तो उसको खींचना किसने है? फिर वापस खींच रहे हैं, हम खींच रहे हैं। तो जहाँ दरख्त खींचेंगे, दिन में तो ऐसा चलता है, रात को लेकिन अब तो ये रात ही है ना, बाहर दिन है, हम तो एक रात में एक आर्टिफिशियल लाइट में बैठे हैं ना। तो जहाँ पीपल का वृक्ष हो, ठीक है। तो पीपल का आप देखा होगा गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों के आसपास कितनी लाइन लगी होती है, पीपल का सर्कल लगा कर उसके बीच फिर जड़ में कुछ खाने पीने के लिए छोड़ जाते हैं। उसका ये विज्ञान का पक्ष है, एक पीपल का, और दूसरा होता है कि उसको चक्कर हम जब लगाते हैं वो लंबा लेक्चर बन जाता है। वो सूर्य की एनर्जी जब हम 7 गेड़े 5 गेड़े देते हैं वो इस टॉपिक से हट जाएगा। है सब वो नेचुरल, वो पिरामिड की एनर्जी को कैसे रोटेट कर रहा है वो आगे की बात है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम एक गमले में पीपल का पौधा लगाकर कमरे के अंदर रखते हैं जहाँ हम रात को सोते हैं, तो हमें लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ रहे हैं उसका प्रभाव कम हो जाता है, एसी से जो गैस निकल रही है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी दिनचर्या में अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप मोबाइल में एक पत्ता पीपल का रख लेते हो, तो इससे भी आपकी जो रेडिएशन है, जो हर समय आजकल हम मोबाइल और गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो उससे आपके स्वास्थ्य को सही लाभ मिलता है। ज़्यादा रेडिएशन जो आपका नुकसान नहीं कर पाती है, क्योंकि आजकल तो हमें ये यूज़ करना ही पड़ता है। तो जितना हो सके मोबाइल को जब ज़रूरत है तब हाथ में लें और अपने शरीर से थोड़ा दूर रखें। तो क्या डॉक्टर साहब इस कोई और भी पत्ता रख सकते हैं इसके अंदर, या खाली पीपल का ही रख सकते हैं? दिन में तो कोई भी रख सकते हो, कोई पत्ता नहीं, क्योंकि हर पत्ते का किसी स्टेज के ऊपर कलर ग्रीन होता है, 7 रंग। तो ग्रीन ऐसा रंग है जिसमें 7 रंग एक रेशा में मिलाए होते हैं, एक जैसे।
जैसे बेबगैर का नाम अक्सर सुना है तुमने, वायलेट कलर, सभी चक्करों के अलग अलग रंग होते हैं ना, तो सभी एक रेशो में जब मिल जाते हैं बराबर, तब ग्रीन बनता है। तो इसीलिए जो अनाहत चक्र है वो बीच में है, वो बीच में है दिल का रंग। तो ऊपर के रंग भी और नीचे के रंग भी सब बराबर मात्रा में, क्योंकि दिल ने ही खून सभी जगह को भेजना है। कोई भी अंग को खून के बिना कोई भी अंग चलेगा नहीं, ठीक है। तो खून भेजने के लिए भगवान ने एक ही पार्ट दिया, हार्ट। हम सोते भी रहते हैं, वो बेचारा फिर भी फाहे टंगा रहता है, तड़कता रहता है, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं करता। तो इसीलिए इस चक्कर को रंग ग्रीन दिया गया है, ग्रीन कलर, और इसी को अनाहद कहा गया है कि इसकी सर हद ही कोई नहीं है। जब भी कोई आंखों का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर आंखों का ऑपरेशन करने के बाद पट्टी कौन सी बांधता है? हरे रंग की। हरे रंग की। जब हिंदू धर्म में भजन गाया जाता क्या है? हर हरे हरे हर हरि हर हर गंगा गंगा हर हर, हर भजन हरि का नाम करते हैं कि नहीं? हमारे सिख धर्म में हरि हरि कितने बार कहते हैं? हरि मीन्स हरा, हरा मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स अनाहत चक्कर। सूरज के 7 रंग एक रेशो में मिलाए होते हैं उसमें, गर्मी के भी और सर्दी के भी, इसी करके उसको हरा किया गया। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो कहते हैं हमारा जीवन किसी के काम आए, ठीक है नहीं, तो वो कौन सा गीत गाते हैं? हरे कई, हरा झंडा, 7 रंग होते हैं। हर चक्कर का अलग अलग विज्ञान होता है। इस करके आपका क्वेश्चन था भी कौन से वृक्ष रखें? कोई भी वृक्ष जो हरे रंग का दिन में रखो, रात को वो ओनली तुलसी एंड पीपल, क्योंकि रात के समय पीपल एक ऐसा दरख्त है जो रात के समय भी ऑक्सीजन देता है, दूसरे तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो हम अगर जैसे मैंने मोबाइल में रखा है तो उसको रोज बदलना है या कोई भी? जब तक उसका कलर हरा है तब तक वही रखो, जैसा लगे उसका कलर फेंट होने लगा है तो बदल, तो उसको फेंक दो। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने बात की तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे ये सब ज्ञान दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे हम देखते हैं कि जब कोई डॉक्टर सर्जरी करता है तो वाइट कोट पहनता है या ग्रीन, तो उसका भी क्या इसी से संबंध है रंगों से? बिल्कुल होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी का रंग वाइट होता है, तो वो वाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है। नहीं समझे? सूरज की रोशनी को अगर हम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रिज्म का सहारा देते हैं तो 7 रंग दिखाई देते हैं, और आम जनता को हम कहते हैं देखिए बाहर से होकर हटिया, सूरज की रोशनी और पानी की किरणों में से 7 रंग देंगे, तो 7 रंगों को आप एक जैसा खरीद के मिला दो, वो वाइट कलर बन जाएगा। तो डॉक्टरों को वाइट कलर इसलिए दिया गया है कि आपके अंदर 7 भगवान के दिए हुए 7 रंग हैं, वो ऊर्जा मिली हुई है, इसी ऊर्जा के साथ आप दूसरे के दुखों को दूर करें, मन से भी और शरीर से भी। तो शरीर से क्या? जीव शरीर का पार्ट है, तो वही शब्द बोलो जो मरीज के लिए सत्कारी हैं, वही शब्द बोलो मरीज को गाइडेंस देने के लिए। दिमाग से रे भाई जो आपको विद्या पढ़ाई गई है उसको सदुपयोग करके करो ना। हाथ दिए हैं तो आपको उस काटे हुए अंग को काटना है, तो शक्ति आपको चिट्टे कपड़ों से मिल चुकी है, इसलिए इसकी यूनिफॉर्म सफेद कर दी गई है। बहुत अद्भुत विज्ञान है, इसमें जितना गहरा जा रहे हैं उतना मजा भी आ रहा है और उतनी हमारी जानकारी बढ़ रही है, और इन चीज़ों को हम अपने हर दिन के जीवन में अपना कर, क्योंकि आपने देखा जो भी डॉक्टर साहब ने हमें चीज़ें बताई, पिरामिड के बारे में बताया, पेड़ पौधों के बारे में बताया, या जो भी विज्ञान इसके बारे में हमें समझाया, उससे हम हर दिन अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी जीवन शैली में सुधार लाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमें डॉक्टरों के पीछे भागने की, पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अपने रिसर्च सेंटर में बदौड़ में बोला ना कि जो लास्ट स्टेजेस केसेस में आते हैं उन्हीं के ऊपर हम जो रिसर्च करते हैं। तो जो आज मैं बोल रहा हूँ जो प्रैक्टिकली उन मरीजों के ऊपर हो रहा है जो अंतिम सांहों के ऊपर है, जिनको सभी इलाज फेल हो चुके हैं,
और उनके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, जो लाखों करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि इनका इतिहास लिख कर गए हैं, तो वही विद्या को आगे अब भगवान ने, अब भारत सरकार ने नेचुरोपैथी को आगे लाया। तो नेचुरोपैथी का पंजाबी हिंदी में क्या मतलब है? कोई दवाई नहीं बरतनी, जो कुदरत के साधन है, भगवान ने कुदरत बनाए हैं, उन साधनों को वैज्ञानिक ढंग से बरतो। पानी भगवान ने दिया है, उस पानी को बरतने का ढंग सीखो। हवा भगवान ने दी है, उस हवा को बरतने का ढंग सीखो। मिट्टी भगवान ने दी है, उसको वैज्ञानिक ढंग से कैसे बरतना है। खुराक मिट्टी से पैदा हुई है, धरती से, कौन सी खुराक कैसे खानी है। नाक भगवान ने दी है, वही श्वास कैसे लेना है। हाथ भगवान ने दिया है, भी इस हाथों को कैसे यूटिलाइज करना है हर बीमारी में। रेकी हम इसी हाथ से करते हैं। गंभीर मरीज का जो बीमारी का अंग होता है, वहाँ हम अपना बहुत ही ज़्यादा दोनों हाथ रख देते, नहीं एक हाथ रखते हैं। पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे, तपस्या करते थे, तो वो सभी को हाथ से आशीर्वाद देते थे ना। ऐसे करने से हमारी जो ऊर्जा है वो फिक्स होकर उस शरीर के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ हम ऐसा करते हैं। इसको रेकी बोलते हैं। सभी साइंटिफिक है। हमारे हाथ से निकली हुई किरणों को अगर आप कैमरे में देखोगे तो इसके अलग अलग लहरें दिखाई देख रही हैं। रेक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सारे दिखाई देंगे, उसको रेकी बोल दिया। हम गंभीर मरीजों के ऊपर रेकी करते हैं। तो पुराने ऋषि मुनि सभी दुखी विख्यातों को इस हाथ से आशीर्वाद देते हैं ना। वो बोलने का आशीर्वाद होता था, लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा वो अपने अंदर खींचकर हाथों के जरिया उसके ऊपर फेंक रहे हैं। तो हम वो करते हैं क्योंकि हम तो ज़्यादा ध्यान में रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान बनता है तो उसके बीच ये ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उस ऊर्जा को, उस ध्यान की पावर को बढ़ाने के लिए पिरामिड है जो आप कार्य कर रहे हो। दर्शकों, बहुत ही अद्भुत ये सत्र रहा हमारा ज्ञान धारा का। इसे बार बार देखिए और समझिए और इसे अपनाकर अपनी जीवन शैली में सुधार करके आप स्वयं स्वस्थ रहें और अपने मित्रों को ये सब ज्ञान देकर उन्हें भी स्वस्थ और आनंद में जीवन जीने की कला सिखाएं। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ध्यानी हैं, योगी हैं, ज़्यादा समय ध्यान में रहते हैं और पिछले 1 वर्ष से मैं लगातार इनके पीछे लगी थी कि मुझे समय चाहिए और आपसे हमने इंटरव्यू करना है, तो ताकि ये जो जीवन शैली है हम आम जनता तक पहुंचा सकें कि आप बिना पैसे खर्चे स्वस्थ रह सकते हो। तो बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू दीदी, धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। और दर्शकों, बने रहिए ज्ञान धारा के साथ और अगली कड़ी में डॉक्टर साहब से ही एक और नया विषय आपके सामने लाएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।